अच्छा काम यहाँ है, बधाई के पात्र हैं। किसानों की समस्याओं पर पहला शुरुआत किया है। इसी तरह सनय सनय सभी समस्याओं पर निर्णय करके उसका निराकरण। आपको लगता है रामनाथ ठाकुर जी आपको मंत्री बनाया है और एक बड़ा जिम्मेदारी आपको दी है, पोर्टफोलियो बाद में तय होगा, कितनी जिम्मेदारी से आप काम करेंगे? जो जिम्मेदारी मिली है उसको सच्चाई के रूप में हम निर्वहन करने का काम। और किसानों को लेकर जो ये फैसले प्रधानमंत्री करते हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से 10 साल उन्होंने गरीब किसान से जुड़ी योजनाओं पे काम किया, आम लोगों की योजनाओं पे काम किया, उसी तरह के फैसले आने वाले वक्त में भी होंगे? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। विश्वास था कि प्रधानमंत्री और नीतीश जी आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि पहले भी आपका नाम आते रहे। हाँ भाई, महानता है, महानता है कि बिल्कुल। तो जा रहे हैं अपने कुछ कार्यक्रम के लिए, लेकिन पोर्टफोलियो अभी पटना बाकी है। लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि किसानों के हित का प्रधानमंत्री ध्यान रखते हैं, इसीलिए उन्होंने किसान से जुड़ा पहला फाइल साइन किया है, किसानों के हित का ध्यान रखा है। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और उधर शपथ ग्रहण के एक दिन बाद टीडीपी की ओर से बड़ा बयान आया है। टीडीपी प्रवक्ता ज्योत्सना तिरुनागरे ने कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही राजधानी अमरावती का निर्माण सबसे बड़ी चुनौती है। इसी वजह से हमारे लिए बड़े आर्थिक पैकेज लाना सबसे ऊपर है। ये बयान सामने आया है टीडीपी का, और टीडीपी ने साफ कहा है कि राजधानी अमरावती का निर्माण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैडम, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक बड़ा इशू रहा है हमेशा, जो टीडीपी की हमेशा मांग रही, उसको लेकर क्या केंद्र से कोई बातचीत हुई है और क्या आगे रोड मैप? अभी तक तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर केंद्र से कोई बात तो नहीं हुई है, क्योंकि मैं एक चीज बताती हूँ। 2014 में जब आंध्र प्रदेश को विभाजित किया गया था, उस टाइम पे एक 10 साल के लिए एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट व्हाट वी कॉल दैट वाज टेकन इनटू कंसिडरेशन। उसके यहाँ तो बहुत सारे, खाली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी पेंडिंग है। जैसे हम लोग पोलवरम की बात लें या फिर कैपिटल फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की अमरावती की बात करें, तो बहुत सारी चीजें अभी पेंडिंग है। तो शायद इन चीजों पे अभी हमारी इम्पोर्टेंस पे हमारे तरफ से एक इम्पोर्टेंस भी ज्यादा रहेगा, और हमारे तरफ से हम उन चीजों को पहले हासिल करना चाहेंगे। और रही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात, तो 2019 में हाँ, क्योंकि जब स्पेशल पैकेज जिसकी मतलब थोड़ी बहुत इधर उधर हुआ था, जब हम ना वाकई में हम लोगों ने मांगा था कि बिकॉज यू हैव अनदर 5 more years फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू कंटिन्यू, सो प्रोबेबली वी माइट रिक्वायर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बोल के हम लोगों ने, तब वो एक चुनाव का मुद्दा था 2019 में। मगर अब जब आ गया, तो आज राष्ट्र में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से ज्यादा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पे हमारी नजर ज्यादा है। केंद्रीय राज्य मंत्री बने गजेंद्र सिंह शेखावत ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। आप राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, जिनके वहां प्रदर्शन पार्टी का आशा के अनुरूप नहीं रहा, तो क्या फैक्टर्स वहां भी रहे हैं जो उस डिबेकल के? देखिए, निश्चित रूप से विचार का विषय है, समीक्षा का विषय, और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो जीत और हार दोनों के बाद में समीक्षा करती है। निश्चित रूप से इस पर चिंतन विचार समीक्षा होगी, और आने वाले समय में हम और बेहतर कर सकें, डबल इंजन की सरकार और यशस्वी हो, इसके लिए काम करेंगे। तो ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत, और अपना जो प्रदर्शन हो और बेहतर हो, चाहे संगठन में हो या फिर सरकार में हो, वो बताते हुए। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली में अमित शाह से उनके घर पर मुलाकात की और मोदी कैबिनेट में फिर से शामिल होने के लिए बधाई दी। योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह के साथ ही नितिन गडकरी से भी दिल्ली में मुलाकात की। नई सरकार के गठन के बाद योगी आदित्यनाथ मोदी कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों से मिल रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। ये तस्वीरें किस तरीके से एक दूसरे का मनोबल बढ़ाना, एक टीम के रूप में एक साथ होना, एकता का ये संदेश देना बेहद जरूरी होता है। और ऐसे में शुभकामनाएं देते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। इससे पहले कल जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, तो तब भी तमाम मुख्यमंत्री उस वक्त उसमें शामिल थे, कई उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए थे, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी उस दौरान वहां पर मौजूद थे। और ये 3 तस्वीरें जब बधाई देते हैं वो नितिन गडकरी को, अमित शाह को और इसके अलावा राजनाथ सिंह को। अभी भी मंत्रिमंडल का ये हिस्सा तो है, लेकिन अभी पोर्टफोलियोज बंटे नहीं है, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा किसको कौन सा कार्यभार कैसे दिया गया।
और उधर शपथ ग्रहण में आए मेहमानों से एस जयशंकर की मुलाकात कर रहे हैं और इस दौरान एस जयशंकर ने कई राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना उसमें शामिल हैं। मालदीव और श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने बैठक की। एस जयशंकर पिछली सरकार में विदेश मंत्री थे और संभावना है कि उनका मंत्रालय बरकरार रहेगा। एक बार फिर से उनको विदेश मंत्रालय ही यहाँ पर सौंपा जाए। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध तो बेहद अच्छे हैं ही इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ, लेकिन बतौर विदेश मंत्री, इससे पहले जब विदेश मंत्री का कार्यभार उनकी ओर से संभाला गया था तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उनके भी संबंध इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों के साथ बहुत अच्छे हैं और ये वही राष्ट्र हैं जो हिंद महासागर में हैं। हिंद महासागर के 60 छोटे छोटे ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं जिनकी निर्भरता भारत पर लगातार बनी रहती है और इसी वजह से इनसे जो संबंध हैं उनकी घनिष्ठता को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास भारत की ओर से हर बार किया गया। तो ये 3 तस्वीरें लगातार आप यहां पर देख रहे हैं किस तरीके से तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो पहुंचे हैं और एस जयशंकर ने उनके साथ बातचीत की, उनके साथ मुलाकात की। 22 जून को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी की गई विज्ञप्ति। 18 या 19 जून को हो सकती है संसद सत्र की शुरुआत। सभी नए सांसदों को दिलाई जाएगी शपथ। 20-21 जून को स्पीकर का हो सकता है चुनाव। तीसरे कार्यकाल में पीएम मोदी का पहला फैसला, प्रधानमंत्री किसान निधि की 7वीं किस्त जारी की। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में पहुंचे 2-2 हजार रुपए। तीसरे कार्यकाल में बतौर पीएम नरेंद्र मोदी ने संभाला पदभार। दफ्तर पहुंचकर दस्तावेजों पर किए सिग्नेचर। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने ताली बजाकर किया पीएम मोदी का स्वागत। पीएम ने हाथ जोड़कर स्वीकार किया अभिवादन। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर दी बधाई। शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में मोदी सरकार। आज शाम 5 बजे नई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। मोदी सरकार की नई कैबिनेट की पहली बैठक। गरीबों के लिए बड़ा फैसला कर सकती है सरकार। 2 करोड़ नए पीएम आवास बनाने का फैसला ले सकता है मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने की बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मुलाकात। दोनों देशों के संबंधों पर हुई चर्चा। मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद हुई अमित शाह से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। फिर से केंद्रीय मंत्री बनने पर दी बधाई। नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मिले योगी आदित्यनाथ। केंद्रीय कैबिनेट में शामिल होने पर दी बधाई। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के साथ की बैठक। एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, साथ मिलकर काम करेंगे दोनों देश। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा बयान। कहा, राजस्थान में कुछ कमी की वजह से बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, नतीजों की समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने जताया पीएम मोदी का और अमित शाह पर आभार। कहा, आप कोई ना एमपी हो, उसके बावजूद आप मंत्री बन गए। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में बोले